अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम नर्वस सिस्टम के अमराज के बारे में पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में नर्वस सिस्टम के दो अमराज शामिल है, मिर्गी और फालज। तो आइए इनके बारे में जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के अमराज। नर्वस सिस्टम में दो तरह के अमराज होते हैं। इस सिस्टम में दो तरह के अमराज होते हैं। हम उन दोनों तरह के अमराज के नाम लिख लें। पहला है वेस्क्युलर अमराज और दूसरा है फेलियाती अमराज। तो ये दो तरह के अमराज नर्वस सिस्टम में होते हैं। जो पहली किस्म के अमराज है वेस्क्युलर अमराज, उनकी वजह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खून की फराहमी में खलल है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को फ्राहम होने वाले खून में कोई खलल आ जाता है और वहाँ तक खून नहीं पहुँचता, तो जो अमराज जन्म लेंगे उन्हें वेस्कुलर अमराज कहेंगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खून की फराहमी में खलल से जन्म लेते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खून की फराहमी में खलल पैदा हो जाए तो उससे वेस्कुलर अमराज जन्म लेते हैं और इसकी एक मिसाल है फालज। जबकि फेलियाती अमराज ये तब पैदा होते हैं जब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सिस की पैदा या मुंतकिल होने में खलल पैदा हो जाए तो इसे फेलियाती अमराज कहते हैं। तो फेलियाती अमराज ये नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सिस की पैदा और मुंतकिल होने में खलल यानी रुकावट से जन्म लेते हैं। जैसा कि मिर्गी, इसकी एक मिसाल है मिर्गी। तो अगर जो नर्वस सिस्टम के अमराज हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स के पैदा या मुंतकिल होने में खलल से पैदा हों, जन्म लें, तो इस तरह के अमराज को फेलियाती अमराज कहते हैं। तो पहले हम फालज के बारे में पढ़ेंगे। फालज की पहले हम तारीफ लिख लेते हैं। अगर जिस्म के एक या एक से ज़्यादा मसल्स ग्रुप
में काम करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो इस हालत को फालज कहते हैं। इस हालत में, इस बीमारी में जिस्म के एक या ज्यादा मसल्स ग्रुप्स में काम करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो अगर जिस्म के एक या एक से ज़्यादा मसल्स काम करने की सलाहियत खो बैठे, वो काम करना छोड़ दें, तो इस हालत को फालिज कहते हैं। फालिज की वजूहात। फालिज की एक वजह स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब क्या है? दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड वेसल यानी खून की नालियों का फट जाना स्ट्रोक कहलाता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को इकट्ठा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में खून की नालियों का या ब्लड वेसल्स का फट जाना, ये स्ट्रोक कहलाता है। दूसरी वजह फालिज के होने की वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जम जाना, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाने वाली अगर खून की नालियों में खून जम जाए तो इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, और ये भी फालिज की एक वजह है। दूसरी वजह है पोलियो वायरस का जहर। पोलियो वायरस के जहर की वजह से भी फालिज हो सकता है, और फालिज के दौरान कम ताकत वाला हमला भी हो सकता है, यानी एक फालिज ऐसा होता है जो कम ताकत वाला होता है, जो पूरे जिस्म को मुतासिर नहीं करता, या बाज़ दफ़ा जिस्म का पूरा निचला हिस्सा ही काम करना छोड़ देता है, निचले हिस्से के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, तो निचले हिस्से पर फालिज हो जाता है। बाज़ दफ़ा जिस्म की एक जानिब फालिज हो जाता है, दूसरी जानिब या दूसरी तरफ ठीक होती है, दूसरी तरफ या दूसरी जानिब अपना फेल सही तरीके से सरअंजाम दे रही होती है, लेकिन एक जानिब के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। या फिर बाज़ दफ़ा दोनों टांगों और दोनों बाजुओं के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं और फालिज पूरे जिस्म पर तारी हो जाता है। तो ये हमने फालिज के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरे नर्वस मर्ज के बारे में पढ़ेंगे, और वो है मिर्गी। तो पहले हम मिर्गी की तारीफ कर लेते हैं। इस बीमारी में, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है, इस बीमारी में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा और एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सिस पैदा
होती हैं। तो ऐसी बीमारी जिस बीमारी में इंसान के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस पैदा होती हैं और एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस पैदा होती हैं। आमतौर पर नर्व इम्पल्स किसी स्टिमुलस यानी माहौल में, अंदरूनी या बैरूनी माहौल में तब्दीली आने की वजह से पैदा होती है हमारे जिस्म में नर्व इम्पल्स। लेकिन अगर नर्व इम्पल्सेस खुद ब खुद ही पैदा होना शुरू हो जाए बगैर माहौल में आने वाली तब्दीली के, तो इस तरह की नर्व इम्पल्सेस को एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। और नर्व इम्पल्सेस बुनियादी तौर पर बरकी व कीमियाई तब्दीलियों की लहरें हैं। बरकी व कीमियाई लहरें जो हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, जो बरकी भी होती हैं और कीमियाई भी होती हैं, उन लहरों को नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। और उन लहरों में पैगाम होता है कोई ना कोई। जो नॉर्मल बरकी व कीमियाई लहरें होती हैं जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब जाती हैं, जो नॉर्मल होती हैं उनमें कोई ना कोई पैगाम होता है। लेकिन एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस, इन लहरों में कोई पैगाम नहीं होता। और जब ये बहुत ज़्यादा पैदा हों दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड में, तो इस हालत को मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के दौरान इंसान को बिला इश्तियाल दौरे पड़ते हैं। इसके दौरान इंसान को बिला इश्तियाल दौरे पड़ते हैं। इस बीमारी के दौरान इंसान को दौरे पड़ते हैं, बिला इश्तियाल दौरे पड़ते हैं। और जो दौरे की हालत है ये गैर मामूली और आर्जी हालत होती है जिसमें इंसान पर राशा तारी हो जाता है। राशा यानी वो उसके जिस्म को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। दौरे की हालत से मुराद एक आर्जी और गैर मामूली हालत है जिसमें इंसान पे राशा, राशा यानी झटके लगना जिस्म को, राशा तारी हो जाता है। आमतौर पर जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा होता है वो राशे की हालत में होता है, यानी उसके जिस्म को दौरे या उसके जिस्म को झटके लग रहे होते हैं। तो ये हमने मिर्गी के मरीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब जो मिर्गी का मरीज़ है, आखिर उसे मिर्गी की बीमारी क्यों होती है, इसकी वजूहात। जवानों को भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। 40 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। वजूहात, जवानों में इसकी वजह जेनेटिक या नमू की हो सकती है, यानी जीन्स खराब हो जाने की वजह से जवानों को, उनके जीन्स खराब हो जाने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। या फिर उनकी जब माँ के पेट के अंदर नशोनुमा हो रही होती है, नमू हो रही होती है, उनका जिस्म बन रहा होता है, अगर जिस्म के बनने के दौरान, दिमाग के बनने के दौरान, जब उनका दिमाग माँ के पेट के अंदर बन रहा होता था या स्पाइनल कॉर्ड बन रही थी, तब उस वक्त उस नमू के अमल के दौरान उनके दिमाग के बनने में कोई ख़राबी आ जाए, दिमाग ठीक से ना बने, तो फिर उन्हें जवानी की हालत में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ये एक वजह थी। दूसरी वजह, 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में मिर्गी की वजह दिमाग में
रसोलियाँ या ट्यूमर्स हैं। अगर बूढ़े लोगों के दिमाग में रसोलियाँ या ट्यूमर्स बन जाएं और उनकी उम्र 40 साल से ज़ायद हो तो उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। या फिर इसके अलावा सर पर चोट लगने की वजह से या दिमाग में इन्फेक्शन होने की वजह से भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। दिमाग में इन्फेक्शन, जरासीमों का हमला हो जाए तब भी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। इलाज कैसे कर सकते हैं? मिर्गी की बीमारी का इलाज। मिर्गी की बीमारी का कोई इलाज दस्तयाब नहीं है। हाँ, मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने के लिए मिर्गी के मरीजों को कुछ अदवियात दी जाती हैं और ये अदवियात उन्हें रोज़ाना देना पड़ती हैं। ऐसी अदवियात को दाफ़ाए रशा व दाफ़ाए मिर्गी अदवियात कहते हैं। तो मिर्गी की बीमारी का इलाज दाफ़ाए रशा और दाफ़ाए मिर्गी अदवियात से किया जाता है। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, जब मिर्गी के मरीज को दौरा पड़ा हो तो उसके मुंह में कोई चीज़ मत डालें। मुमकिन है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए और अपनी ज़ुबान को ही काट बैठे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने फालिज के बारे में जाना, फालिज क्या होता है, और मिर्गी के बारे में जाना, और इन दोनों बीमारियों पर आपके इस बाब का ख़ात्मा भी हुआ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद अबवाब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।